टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में साइंस एंड टेक स्पीडी करंट अफेयर्स का हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले स्पीडी का जो मंथली करंट अफेयर्स होता है जनवरी से मई तक, वो कंप्लीट किया जा चुका है। जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर एक बार चेक करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर नामक स्थान पर स्थापित हुआ है। कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के जेवर में देश का छठवां सेमीकंडक्टर प्लांट। वहीं भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म, जिसका नाम क्या है? कमला। क्या नाम है? कमला। पूसा DST चावल 1 को विकसित किया है। तो भारत ने दुनिया का पहला जीनोम संपादित चावल है जिसका नाम है कमला और पूसा DST चावल 1 इसको विकसित किया है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दिया है। तो दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दिया है। किसको मंजूरी दिया है? तो क्लाउड सीडिंग को। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार किया है। तो भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल को तैयार कर लिया है। और यह AI बृहद भाषा मॉडल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो IT हब बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है सर्वम AI, ठीक है, स्टार्टअप है सर्वम AI। तो इसका मतलब चयन कर लिया गया है पहला AI बृहद भाषा मॉडल के तहत, ठीक है। AI ये प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ हो रही है। सभी कंपनियां बड़ी बड़ी IT सेक्टर की AI को लॉन्च कर रही हैं। तो इसमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने किसको लॉन्च किया है? तो Llama 4 को। मेटा ने किसे लॉन्च किया है? तो Llama 4 को। Llama 4 को लॉन्च कर दिया है। कौन किया है? तो मेटा ने, ठीक है। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है। किसका खोज किया है? तो होस्ट प्रोटीन का। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन का खोज किया है। ये डायर वुल्फ जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डायर वुल्फ का नाम एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित कर दिए हैं। तो भेड़िए की एक प्रजाति थी जिसका नाम था डायर वुल्फ। तो यह डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया गया है। सी डॉट ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है सी डॉट ने। समर्थ कार्यक्रम शुरू किया है सी डॉट ने, ठीक है। तो मेटा ने Llama 4 लॉन्च किया है। उसी प्रकार से गूगल ने क्या लॉन्च किया है? तो गूगल ने जेम्मा 3 लॉन्च किया है। गूगल ने जेम्मा 3 AI मॉडल को लॉन्च कर दिया है। एलन मस्क की एक AI कंपनी है। तो एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट चैटबॉट, ठीक है, AI चैटबॉट है। AI के माध्यम से चैट कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जिसका नाम है ग्रोक 3, यह लॉन्च किया है तो एलन मस्क की कंपनी ने, ठीक है। वहीं IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। तो भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। तो रेलवे के सहयोग से, किसके सहयोग से? रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। वही एथेना चंद्र मिशन है, चांद पे जाने वाला एक मिशन है जिसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नासा ने। कौन किया है? तो एथेना चंद्र मिशन को नासा ने।
वहीं भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत, ठीक है, ये कहाँ खोला जाएगा? तो बेंगलुरु में। और कौन खोलेगा अनंत को? तो गूगल ने। तो गूगल खोलेगा बेंगलुरु में अनंत ऑफिस अपना, ठीक है, बहुत बड़ा। वहीं टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। तो टाटा स्टील ने भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप भी विकसित कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अंबानी फैमिली का है, तो ये गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा कौन? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। और कहाँ बनाएगा? तो गुजरात के जामनगर में। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का कितने नंबर का मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? तो तीसरा नंबर का। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। वहीं अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्ररोदन प्रणाली, जिसका नाम है व्योम 2U का परीक्षण किया है IIT बॉम्बे ने। तो व्योम 2U क्या है? तो ये है एक स्टार्टअप, नई कंपनी है जो हरित प्ररोदन प्रणाली के लिए जानी जाती है। तो हरित प्ररोदन प्रणाली के लिए IIT बॉम्बे ने व्योम 2 का सफल परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली, जिसका नाम है कवचम, तो इस कवचम का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है केरल सरकार ने। तो कवचम एक जोखिम प्रणाली है, ठीक है। तो कवचम जोखिम प्रणाली का अनावरण किसने किया है? ये किया है केरल ने। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। तो बहुत ज़्यादा आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। वही सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। कौन बना है? तो गुजरात। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो 3 जगह पे स्थापित किया गया है, और ये है पुणे, दिल्ली और कहाँ था आपका? कोलकाता। तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में रुद्र सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। तो परम सुपर कंप्यूटर जो है रुद्र को 3 जगह पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। वहीं गोवा में भारत का पहला प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला पोत बनेगा, और इसका नाम है समुद्र प्रताप। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा बना है? तो ये बना है समुद्र प्रताप। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत बना है समुद्र प्रताप। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इसे किसने तैयार किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला
जिसका नाम है अटकामा वेधशाला, इसका उद्घाटन किया है। तो ये क्या है? टोक्यो विश्वविद्यालय। तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। अटकामा वेधशाला जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला है, अटकामा वेधशाला, इसका उद्घाटन टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में किया है। ठीक है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में सबसे ऊंचा अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। तो वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा, वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों ने किया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किया है। नया गैर विषाक्त अणु को विकसित किसने किया है? तो ये किया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए विकसित कर दिया है। ठीक है, तो अल्जाइमर रोग का इलाज हो जाएगा अब। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के कितने वर्षीय व्यक्ति थे जिन्होंने जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है? तो एक 75 वर्षीय व्यक्ति थे जिनमें जीवाणु जनित रोग है जिसका नाम है म्यूरिन टाइफस। क्या नाम है? म्यूरिन टाइफस। तो म्यूरिन टाइफस का पुष्टि हुआ है जो कि वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे थे। ठीक है, और वो केरल में आए और म्यूरिन टाइफस उनके अंदर रोग देखने को मिला है। वहीं MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यूविन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूविन पोर्टल लॉन्च किया है MOHWFO ने। ठीक है, और यह डिजिटली वैक्सीन को ट्रैक करेगा। वहीं सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट की इगतपुरी झील में 10 मेगावाट का क्षमता फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। किसने? तो सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। वही दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जिसका नाम है फ्रीडम। तब सीएनजी ऑटो के जगह पे, मतलब ऑटो तो था ही, अब सीएनजी बाइक पे आ गया है मार्केट में। तो इसका नाम है फ्रीडम, जो पहली बार बजाज ने लॉन्च किया है। तो बजाज ने दुनिया का पहला सीएनजी बाइक को लॉन्च कर दिया है और ये बहुत अच्छा पहल है। इससे पेट्रोल और जैविक जो ईंधन है उसमें बचत देखने को मिलेगा। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया है। तो किस आईआईटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज कर दी है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, अफ्रीका में स्वाइन फीवर देखने को मिला है। तो इस फीवर का वायरस जो है उसकी खोज आईआईटी गुवाहाटी ने कर दिया है। वहीं फिनलैंड स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है वाटसीला। ठीक है, वाटसीला। तो वाटसीला एक कंपनी है जो कि फिनलैंड में है। यह दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन से तैयार होने वाला इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो वाटसीला क्या है? यह दुनिया का पहला हाइड्रोजन से तैयार होने वाला इंजन है। ठीक है, हाइड्रोजन से तैयार होने वाला इंजन पहला दुनिया का बन गया है वाटसीला। और यह कहाँ पे हुआ है? तो फिनलैंड में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो फिनलैंड में। वहीं
आयुर्वेद में और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRS ने प्रगति 2024 की शुरुआत किया है। तो CCRS ने किसका शुरुआत किया है? तो ये किए हैं प्रगति 2024 का शुरुआत आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए। तो किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो ये किया है जापान ने। ठीक है, तो दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण जापान ने किया है। वहीं भारत में 6G कब तक आएगा? तो 2030 तक हमें देखने को मिलेगा 6G। 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित किया गया विश्व का पहला इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बना नाव है। लकड़ी से बना एक नाव है जिसका नाम है अब्रा। तो इस अब्रा का संचालन कहाँ पे किया गया है? तो लकड़ी से बना नाव अब्रा का संचालन किया गया है दुबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में। और यह 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसको बनाया गया है। वहीं किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है? तो ये कर दिया है IIT गुवाहाटी ने। तो 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट, तो डमी बैलेट यूनिट जो बैलेट होता है उसको विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। वहीं CAR टी सेल थेरेपी, तो CAR टी सेल थेरेपी जो है वो राष्ट्र को समर्पित है और इसको राष्ट्रपति ने कहाँ पे समर्पित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। ठीक है, IIT बॉम्बे ने CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, CAR टी सेल थेरेपी। भारत में EV निर्यात, इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। तो ये कौन बन गई है? सिट्रोएन। तो सिट्रोएन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। तो पहली बार सूअर की किडनी का प्रत्यारोपण अमेरिका के डॉक्टरों ने किया है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है एक गोला बारूद है, स्मार्ट गोला बारूद है जो 155 mm का है। मात्र 155 mm का इतना छोटा गोला बारूद है जिसको किसने विकसित किया है? तो ये क्या है? IIT मद्रास ने 155 mm का स्मार्ट गोला बारूद को विकसित किया है IIT मद्रास ने। वहीं भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण का सफलतापूर्वक विकास किया है। ठीक है, हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग IIT कानपुर। LG एक कंपनी है जिसका फ्रिज कूलर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बना दी है। मतलब टीवी रहेगा, इतना रहेगा स्मार्ट कि वो कहीं लगा है पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। कहीं भी आप लगा दीजिए तो ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी लगा दी है LG ने। ठीक है, दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है LG ने। वहीं IIT मंडी और IIT मद्रास की शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। ठीक है, तो कुछ पौधे हैं, खास पौधा जिसके कोशिकाओं को निकाल करके कैंसर की दवा बनाने के लिए उसको एग्जामिन किया जा रहा है। तो IIT मंडी और IIT मद्रास ने। कैंसर सभी लोग जानते हैं बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है, तो इसी के लिए इस पे शोध जारी है और IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। तो यूपी का लखनऊ जो है भारत का पहला AI शहर बन जाएगा। ठीक है, भारत का पहला
AI शहर कौन बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जिसका नाम है JT60S, तो विश्व का है ये और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जिसका नाम है JT60S, JT60S, तो यह कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा जापान में। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60S शुरू होगा जापान में। वहीं मध्य प्रदेश के सांची में भारत का पहला सोलर सिटी का शुभारंभ किया जाएगा। तो भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश की सांची में। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये बनेगा केरल में। AI जेपा, ठीक है, तो AI जेपा एक है, या मानव जैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। तो किसने किया है? मेटा ने, ठीक है। तो मेटा ने बिल्कुल मानव जैसा AI लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है AI जेपा, ठीक है, AI जेपा। AI जेपा ने मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। वहीं देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? डिजिटल साइंस पार्क, तो ये होगा केरल में। स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है। तो स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है IITM पुणे द्वारा। तो स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया है IITM पुणे ने। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है बाराकूडा, तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है बाराकूडा, ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है केरल में। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास, तो IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक जिसका नाम है अमृत, इसको विकसित किया है। तो IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक विकसित किया है जिसका नाम है अमृत, ठीक है। तो IIT मद्रास ने अमृत को विकसित कर दिया है। मेटा और IBM, तो मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए एक AI लॉन्च किया है जिसका नाम है एलायंस, ठीक है। तो मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI एलायंस को लॉन्च किया है। तो AI एलायंस को लॉन्च किसने कर दिया है? तो मेटा और IBM ने लॉन्च किया है, ठीक है, मेटा और IBM AI एलायंस को, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करेंगे यहीं पे समाप्त। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो साइंस डे कंप्लीट हो गया और पुरस्कार सम्मान भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पुरस्कार सम्मान भी। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण होता है, आर्थिक सर्वेक्षण ये भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए वैसे ही एक पेज का अगला टॉपिक कोई भी लेकर के हम लोग आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।